हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्पीडी जीके का क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। यहाँ पर हम रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में भी घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो गई भैंस पानी में, यानी कि भैंस भ से बी स से सी, यानी गई भैंस पानी में। जल में घुलनशील विटामिन का मतलब हो जाएगा ना कि अगर जो हम उसको अच्छी तरह से धोएंगे, यानी कि काट करके धोएंगे ना, तो उसका जो बी और सी होता है उस विटामिन में का वो निकल कर बाहर निकल जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि जल में विटामिन वो घुलनशील होता है। तो इस तरह के सब्जी को अच्छा से नहीं धोया जाता है, यानी कि पहले छीलने से पहले ही या काटने से पहले ही धो दिया जाता है, उसके बाद नहीं धोया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कब भारत की संघ भाषा बनी। तो हिंदी भारत की संघ भाषा कब बनी, तो 1949 ईस्वी में बनी थी। तो 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रतिरोधक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीबी के लिए। और टीबी का दूसरा नाम क्या है, तो एक्समा भी बोलते हैं, एक्समा हिंदी नाम है इसका, एक्समा। चलिए गाइज 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है। तो हम लोग बहुत ही छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि नेत्रदान में आंख का कर्निया दिया जाता है। दोस्तों ऐसे तो आंख में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा रहता है, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा पूछता है, तो अगर जो क्वेश्चन में पूछेगा ना तो उसमें आप लोग उत्तल लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न वाला जो पूछने वाला है वो उत्तल ही ऑप्शन पर लगाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जूल की इकाई है। तो जूल इकाई है तो किसकी इकाई है, तो यह है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है। तो पत्तियों का रंग हरा जो होता है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए आगे देखते हैं गाइज 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो भारत के प्रथम क्रिकेट कैप्टन सीके नायडू जी थे। तो सीके नायडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है, और जैसे गोवा है वो वहाँ की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो अगर जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि सबसे छोटा देश कौन सा है भारत का, तो गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या के हिसाब से तो सिक्किम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कौन सा देश नोबेल पुरस्कार को देता है, तो स्वीडन देता है। चलिए गाइस 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ ही था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा रिलेट करके। 12 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। तो इसका गौतम बुद्ध सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले वाले भी हम लोग गौतम बुद्ध से क्वेश्चन किए थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा लाया गया प्रथम युद्ध का नाम क्या था। तो अकबर के द्वारा लड़ा गया, यहाँ पर लाया नहीं होगा, लड़ा गया प्रथम युद्ध का नाम था पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़ा था, तो वो लड़ा था बाबर। और बाबर कौन थे, तो ये इनके दादा थे, यानी कि हाँ दादा थे। चलिए ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के अप्रूव का नाम क्या है। तो कार्बन के एक अप्रूव का नाम बताना था, लेकिन इसमें चारों अप्रूव, यानी कि जितना अप्रूव होता है कार्बन का सभी ऐड किया गया है, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार, चारों इसका हो जाएगा सही उत्तर। चारों में से कोई ना कोई एक रहेगा, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट पहले पूछता था, अब नहीं पूछेगा, अब पूछेगा कोक और कोलतार के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो मनुष्य का शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। तो इसका 206 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गाइस 16 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक हो जाएगा केजी। तो केजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गाइस 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को होता है। हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा भविष्य के ईंधन के रूप में। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.08, जिसको भी एक ही माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो कभी खत्म ना हो, अगर जो एक बार समाप्त हो रहा है तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ देरी के बाद फिर से उत्पन्न हो सके, तो उसका नाम है सूर्य। सूर्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। हवा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि हवा भी बह रहा है तो हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हवा बंद हो गया तो फिर से हवा नहीं बहेगा जिंदगी में कभी, तो बिल्कुल बहेगा ही, तो फिर कभी ना कभी तो बहेगा ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये भी नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो भारत में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग क्लिक कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पूरे दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो पूरे दुनिया में कुल 193 देश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 193 देश हैं पूरे दुनिया में। दोस्तों ऐसे तो हम लोग याद किए हैं कि 206 देश हैं, कि 208 है, 210 है, 204 है, 205 है। तो ये 193 कैसे हो गया। तो दोस्तों अगर हम बोलेंगे कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, वो एक अलग देश है, तो हम अपने से बोलेंगे तो वो भी एक देश हो गया। लेकिन अगर जो अपने से बोलने से थोड़े होता है, उसको मान्यता मिलना चाहिए देश को। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन जो होता है ना, उसमें जो वो जिस देश की मान्यता देता है उसी को देश बोलते हैं रियल में। तो चलिए दोस्तों, तो 193 देशों को मान्यता मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।